बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा है कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि वो दोनों प्रकार जो हैं, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं। परिभाषा के साथ साथ हम उनको समझेंगे भी और ये भी जानेंगे कि किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को यदि हमको संतुलित करना है तो हम किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि रासायनिक समीकरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक बात हमेशा दिमाग में रखना है कि यदि संतुलित है तो कुछ न कुछ संतुलन करने के लिए कहाता होगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक के तरफ और प्रतिफल के तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यानी समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व में परमाणुओं की संख्या यदि समान है, बराबर है, तो वो समीकरण संतुलित कहा जाता है। यदि समान नहीं है तब वो समीकरण असंतुलित कहा जाता है। यानी कि उस प्रकार का रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर यानी अभिकारक के तरफ और प्रतिफल के तरफ, उत्पाद के तरफ, दोनों ओर प्रत्येक तत्वों में जिस तत्व का यौगिक का निर्माण हुआ है उसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यदि समान है, बराबर है, तो ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जबकि यदि बराबर नहीं है तब उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। हम ये भी जानेंगे कि इसको कैसे जो है असंतुलित को संतुलित किया जा सकता है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं क्या कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या है। उस प्रकार का रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर यानी कि वैसा रासायनिक समीकरण या उस प्रकार का रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। और जब परमाणुओं की संख्या समान होगी तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण किस प्रकार से होता है ये देख पा रहे हैं आप। इधर हाइड्रोजन और इधर है क्लोरीन। H परमाणु की संख्या 2 है, क्लोरीन परमाणु की संख्या भी 2 है, यानी हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। अब इस साइड देखते हैं क्या हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है। आप यहां देख पा रहे हैं बना है, दोनों मिलके बना है HCl और ये 2 अणु है, यानी कि हाइड्रोजन ये एक एक करके अनुपातिक है, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1, लेकिन इनके 2 अणु है तो 2 अणु के कारण ये जो हाइड्रोजन 2 गो हो गया और क्लोरीन भी 2 गो हो गया, यानी कि ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। पुनः दूसरा हम देखते हैं Mg है, यानी मैग्नीशियम है, इधर 2 गो, इधर क्लोरीन है 4 गो, यानी कि यहां 2 क्लोरीन परमाणविक के रूप में है और क्लोरीन का जो है वो 2 अणु लिया है, 2 परमाणु करके, यानी क्लोरीन की संख्या हो गई 4। तो अब इधर देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड जिसमें मैग्नीशियम जो है एक ही आपको यहां दिख रहा होगा, क्लोरीन 2 दिख रहा होगा, लेकिन इनके 2 अणु होते हैं। मैग्नीशियम की संख्या हो गई 2 और क्लोरीन की संख्या होगी 2 दूनी 4। हमेशा इस तरह से गुना करके हम अणुओं से गुना करके परमाणुओं की संख्या निकाल लेंगे। अणुओं से गुना करके मौजूद परमाणुओं की संख्या 2 दूनी 4 निकल जाएगा। यानी इस प्रकार से इस साइड भी 2 मैग्नीशियम और 4 क्लोरीन हो पाया, यानी कि यह भी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम दूसरा लिखे हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि उस प्रकार का रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, यानी असमान होती है, तब इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन इधर 2 गो है, ऑक्सीजन इधर 2 गो है, परंतु इधर हाइड्रोजन 1 गो है, इधर हाइड्रोजन 2 गो है और ऑक्सीजन 1 गो है। तो इस प्रकार से ये असंतुलित हो गया। क्यों? क्योंकि अभिकारक के तरफ यदि हम देखेंगे तो अभिकारक के तरफ 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन था, परंतु जब हम उत्पाद यानी प्रतिफल प्रोडक्ट के तरफ देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। इस प्रकार से पता चलता है कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। पुनः दो बार दूसरा देखिए, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, परंतु यहां जब हम देखेंगे तो हाइड्रोजन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि ये भी अभिक्रिया जो है ये दोनों के दोनों असंतुलित रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित कर रहे हैं।
यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण के ये उदाहरण को बता रहा है। परंतु यदि कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण है और वो सही में क्रिया करता है, अभिक्रिया करता है और वो रासायनिक अभिक्रिया का हिस्सा है, और यदि वो असंतुलित है तो हम उसे संतुलित कर सकते हैं। आपके एग्जाम में ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करें। तो बिना देर किए इनको भी समझते हैं क्या, कि जैसे आपके पास है Mg प्लस HCl, ये MgCl और H आपको दिख रहा होगा, Mg एक है, H जो है वो एक है, क्लोरीन जो है वो एक है। परंतु जब हम इस साइड आएंगे तो यहां हम देखेंगे Mg एक है, वेरी गुड है, लेकिन क्लोरीन 2 होना चाहिए, लेकिन है यहां एक, और उसके बाद हाइड्रोजन भी 2 होना चाहिए, लेकिन है यहां एक। इसका मतलब ये असंतुलित है इस साइड। अगर हम इसको संतुलित करेंगे तो इसका एक उपाय है क्या, Mg को रहने देते हैं, एक है ही, लेकिन हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन को H2 कर सकते थे हम, तब हो सकता था, लेकिन चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड परफेक्टली मैच करता है आयन के हिसाब से, क्लोरीन के पास 7 परमाणु रहता है बाहरी कक्षा में और हाइड्रोजन के पास जो एक रहता है, तब जाके दोनों जो है, ये क्लोरीन अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए हाइड्रोजन से एक ले लेता है और ये जो है अपना द्वीप पूरा करने के लिए एक इससे ले लेता है। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बना के रखता है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन मिलके जो है ये बनाता है MgCl2 और H2। या इस साइड एकदम परफेक्ट था, तो इस साइड 2 गुना करने से 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन मिल गया, जो यहां हमें दिख रहा था, और इस प्रकार से ये रिएक्शन जो है वो संतुलित हो गया। पुनः दूसरा देखते हैं, दूसरा समीकरण क्या दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है AlCl3 और CaOH का होल 2, यानी कि एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन 3 है, कैल्शियम जो हमको दिख रहा है वो 2 है, हाइड्रोक्साइड का 2 जो है परमाणु हमको दिख रहा है। अब यहां स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं कि अगर हम इस साइड देखें तो एल्यूमिनियम 1 है, हाइड्रोक्साइड के 3 हमको नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ 2 ही है। उसके बाद कैल्शियम 1 है, यहाँ भी है, बिल्कुल है, Cl2 यानी कि यहाँ Cl3 दिया हुआ है और यहाँ का Cl2 ही होगा, यानी दोनों तरफ असंतुलन है। तो ऐसी स्थिति में हम पहले ये देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। पहले तो हमको हाइड्रोक्साइड को 3 पुराना है, हाइड्रोक्साइड को 3 पुराएंगे तो एकदम 3 पुराने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि इसको 3 के जगह हम 6 पुरा दें, ताकि 2 तिया 6 होगा, ताकि हम यहाँ 3 रख सकें। तो 3 दूनी 6, इस तरह से 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, यानी कि हाइड्रोक्साइड 6 को पुर गया। उसी तरीके से एल्यूमिनियम को हमको 2 को करना पड़ेगा, तब जाके ये हो पाया। अगर हम यहाँ 2 दिए हैं तो 2 हाइड्रोक्साइड 2 तिया करके 6 हाइड्रोक्साइड पुर गया, परंतु एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया। तो एल्यूमिनियम का जब कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया तो 2 एल्यूमिनियम का आ रहा है, तो हम यहाँ एल्यूमिनियम का आगे में 2 रखे। जब 2 एल्यूमिनियम रखे तो फिर इसका कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया, 2 तिया 6 क्लोराइड चाहिए, 6 क्लोरीन चाहिए, तो अब इसके लिए 3 दूनी 6, तो इस जगह पर हमको 3 देना पड़ा, और जिससे जब 3 हम दिए तो फिर कैल्शियम का कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया, तो इसलिए हमको कैल्शियम साइड 2 3 पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3 कैल्शियम और क्या 6 हाइड्रोक्साइड 2 एल्यूमिनियम और 6 क्लोरीन जो है इस प्रकार से हमको मिल पाया। यानी कि ये टोटल का टोटल अब जाकर ये संतुलित हो पाया, दोनों तरफ 2 3 और 2 3 का यूज करने से। तो इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को यदि वो असंतुलित है तो संतुलित कर सकते हैं, बशर्ते हमको ये देखना होता है कि दोनों तरफ अभिक्रिया के दोनों तरफ प्रत्येक यौगिक के प्रत्येक तत्वों में जितने परमाणु हैं दोनों बराबर करना होता है। ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ बराबर कर दें, हमको ये भी देखना होता है क्या वो यौगिक परफेक्ट है या नहीं। यदि हम चाहेंगे कि MgCl एक परफेक्ट यौगिक है तो बिल्कुल गलत है, MgCl2 एक परफेक्ट यौगिक बनाता है। और दूसरा बात ये NaCl2 अगर कह दें तो ये गलत है, NaCl ये परफेक्ट यौगिक है। यानी कि यहां भी हमको याद होना चाहिए कि कौन सा यौगिक किस प्रकार से बनता है और उनमें किस प्रकार से तत्व और परमाणु जो है संयोजित होते हैं, और अष्टक नियम के हिसाब से सभी परमाणु जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे NaCl2 नहीं हो सकता था, NaCl होगा, उसी तरह से MgCl2 हो सकता था, MgCl नहीं हो सकता था, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तब हम जाकर किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं।